हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे सामने है मिस सिमरनजीत कौर और इनका जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पहले 3 साल वीजा इमिग्रेशन पे काम किया और आज एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेकर इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को चुना है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, कैसे इनको ये थॉट प्रोसेस मिला, कैसे इन्होंने सोचा, कैसे इनकी जर्नी रही है, इसके बारे में इनसे पूछते हैं। और तो हेलो सिमरनजीत, तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए मुझे, मतलब कंप्लीट हर चीज़ आप बताइए। कैसे आपको सोचा आपने कि इतना, मतलब 3 साल का एक एक्सपीरियंस होना, एक एक कंपनी में काम करना और उसके बाद एक बिल्कुल ही यू टर्न करके नए कैरियर को अडॉप्ट करना, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए प्लीज़। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है 2021 में। और मेरे कॉलेज का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 42 चंडीगढ़। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसके बाद आइल्स की, थोड़ा बाहर का लगा कि मुझे बाहर जाना है। ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया आपने? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आइल्स की, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो दैट्स व्हाई मैं बाहर नहीं जा पाई। देन फिर मैंने जॉब की, इमिग्रेशन में गई, तो इमिग्रेशन में मैंने जॉब की, तो 3 इयर्स मुझे हो गए इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में मेरे को कुछ तो कैसे फील आ रहा था कि आप, ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो गए हो एक ही जगह पे, वही चीज चल रही है बार बार? जी सर। तो फिर मुझे मेरे को ये कि मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई नॉलेज अपडेट करती हूँ, क्रिएटिव काम करना है या कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ सीखना है। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मजा आता है, इस चीज में एंजॉय करती हूँ, मैं कोई भी चीज सीखती हूँ। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे कहा कुछ ग्रेजुएशन तो है ही है, बस उसके बाद कुछ डिप्लोमा या कुछ सीख लेगा ना। ठीक है। सो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मुझे रेफरेंस दी कि ये सीखो, और इस CIM का बोला कि यहाँ पे आके अपना कोर्स ज्वाइन करो। तो 4 मंथ्स मैंने कोर्स किया। तो जैसे आपने डिसीजन लिया, जैसे जॉब को आपने स्किप किया, राइट? हाँ जी। तो आपने पेरेंट्स को भी बताया होगा इस चीज में, तो आपके डिसीजन को कैसे, मतलब इजीली ले लिया या क्या, उन्होंने क्या बोला आपको इस बारे में? उन्होंने बोला सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे, कि जैसा तेरे को ठीक लगता है वो करो जी। ठीक है। मैंने कोर्स किया ये। तो आपका जैसे कोर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का, थोड़ा बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और लखवीर सर मेरे ट्रेनर रहे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, CM की टीम ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, एज हर एक चीज़ में मेरे को, टाइमिंग का जो भी सब कुछ बहुत सपोर्ट किया है मेरे को सर ने, और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और बहुत अच्छा। तो आपने AI टूल वगैरह भी कुछ किए हैं उसमें? हाँ जी, AI टूल्स किए हैं मैंने। SEO में ऑन पेज, ऑफ पेज, और एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब कुछ मैंने सीखा है, और इससे ज़्यादा भी सीखा है मैंने। ठीक है। तो अभी आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छी जॉब ले सकते हो, राइट? जी बिल्कुल। जैसे CIM सभी बच्चों को एक 100% प्लेसमेंट देता है। हाँ जी। तो जैसे अभी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, तो अभी आपका प्लेसमेंट सेल जो है वो वर्क करेगा आपके ऊपर, और आपका मे बी इस वीक इंटरव्यू पर आप क्या कह रहे हो कि कुछ टाइम चाहिए आपको इसके लिए? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, कहीं घूमने जा रहे हो या? हाँ जी, फैमिली के साथ। तो उसके बाद तो जॉब में तो आपको पता ही है। ओके। तो जैसे इस पॉडकास्ट को या इस डिस्कशन को काफ़ी स्टूडेंट सुन रहे होंगे जो ऑलरेडी आपकी तरह कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे वो BPO में है, चाहे वो इमिग्रेशन में है। ठीक है, कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कोई सेकंड इनकम सोर्स नहीं है, राइट? वो जैसे आपने तो डिसीजन ले लिया कि चलो, आपके पेरेंट्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो उस जॉब में है जिनसे उनका PG का खर्चा चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, तो वो कई बार स्किप नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अगर मैं यही करंट जॉब छोड़ दूंगा तो मैं सेकंड जॉब, मतलब जो मेरे खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे, ना? सर्वाइवल नहीं हो पाता उनका। तो इस जगह मतलब कई बार स्टक हो जाते हैं लोग। तो उनके लिए कुछ है आपके पास आइडिया कि कैसे वो? उनके लिए तो देखो सर, मैं तो ये गाइड करती हूँ कि मेरे घर वाले भी थोड़ा सा फाइनेंशियल को लेके, क्योंकि हर एक चीज़ मैं ही हैंडल करती हूँ। ठीक है। तो खर्च तो सबके ही हैं, और अगर किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को सीखना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ कम खर्चा करना पड़ता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं बच्चों को ये गाइड करूँगी कि टेक्निकल वर्क आना बहुत ज़रूरी है। सिमरन, मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। कई बार क्या है कि सेक्रीफाई करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फ्यूचर के लिए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, राइट, इंटरनेट ग्रो कर रहा है, और जो जिस तरह से AI, ऑटोमेशन और डिजिटल मार्केटिंग ग्रो कर रहा है, अगर आप इस कैरियर को चूज कर लेते हो तो आने वाला टाइम आपका है। आप अपने लेवल पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने सेक्रीफाई किया है, मुझे लगता है वो 2-4 महीने में वो कवर हो जाएंगे, और लाइफ लॉन्ग के लिए आपको इजीनेस मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगा, राइट? और जिस तरह से आपको जॉब ऑफर होगी, तो आप क्या हाइब्रिड मोड चूज करोगे या फुल टाइम ही करना चाहोगे? मैं फुल टाइम कर लूँगी, मतलब फुल टाइम ठीक लगता है। जैसे
आईटी कंपनी में तो 5 डे वर्किंग होता है, राइट? हाँ जी। और टाइमिंग भी बहुत कम होता है, जी, ठीक जी, है। जी। और काफ़ी मॉड्यूल आपने सीखे हैं, सोशल मीडिया सीखा है, गूगल ऐड आपको आता है, एसईओ आपको आता है, तो आपका किस मतलब प्रोफाइल में आप जाना चाहोगे? प्रोफाइल मैंने एसईओ चूज किया है। ओके। एसईओ ठीक लगता है। मैं एज ए इंटरेस्टेड गूगल उसमें भी हूँ, फिर जो मेटा एड्स होती हैं उसमें, क्योंकि मैंने जैसे इमिग्रेशन में काम किया है तो उसमें एड्स जो लगती हैं, लीड्स कैसे आती हैं, तो उस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट रहा है, मैं साथ साथ वो भी सीखती थी। तो आप जैसे मेटा ऐड में कैसे लीड जनरेट हाँ करनी जी। है, गूगल ऐड से कैसे लीड जनरेट, फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में भी मीडिया। आप काम करना जी, चाहते हो? जी। ओके। और मैं इसी चीज़ को और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा इस तरह के दुविधा में है या स्टक हुआ पड़ा है कि वो मतलब सेकंड अर्निंग सोर्स नहीं है उनके पास, तो मैं आपको ये बात क्लियर करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं घर से, और ये आपकी करंट जॉब को आप करते रहिए, साथ साथ सीखते रहिए। जब आप सीख के कहीं जॉब प्लेस हो जाती है तो आप अपनी फर्स्ट जॉब जो है उस टाइम पे छोड़ सकते हैं, तो इससे आपका सर्वाइवल भी नहीं इशू आएगा और आप साथ साथ अर्न भी करोगे और ग्रो भी करोगे। तो थैंक यू वेरी मच Thank you so much. सिमरनजीत।